जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर सिंह राशि के जुलाई महीने के राशिफल के साथ। सिंह राशि वालों, उम्मीद है जून 2023 का महीना अच्छा बीता होगा। यह उम्मीद मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि संभवतः आपने जून 2023 के राशिफल को पढ़ा होगा या देखा होगा। आपने उसके अनुसार योजनाएं बनाई रही होंगी और बेहतर परिणाम प्राप्त किए होंगे। अब हम उपस्थित हैं जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि जुलाई 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में सफल रहेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है, यानी कि मोटे तौर पर की गई गणना होती है, जिसका आधार मुख्य रूप से गोचर ही होते हैं। गोचर यानी कि ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर हम इस राशिफल को बताते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं ऐसा करता हूँ, राशिफल बताने का मूल आधार गोचर ही होते हैं। सभी ज्योतिषी जो राशिफल बताते हैं, इन्हीं गोचरों के आधार पर राशिफल बताते हैं, जो एक तरीके की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारे टीम के किसी भी ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि यह राशिफल लग्न राशि के अनुसार देखने पर बेहतर और सटीक लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर विजिट करें। वहाँ जाकर अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न के बारे में जानें, अपनी चंद्र राशि के बारे में जानें, नक्षत्र के बारे में जानें। यदि इतने पर भी कंफ्यूजन है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA। आप उसे अपने फ़ोन पर डाउनलोड करें और उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करें। निःशुल्क अपने लग्न जानें, फ्री में लग्न तो जाने ही, साथ में यदि कोई सवाल होगा तो वह भी आप बिल्कुल जान सकते हैं, ज्योतिषी से पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, मुफ्त होती है। आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस महीने ग्रहों के गोचरों की आपकी राशि के लिए क्या स्थितियां रहने वाली हैं। सिंह राशि वालों, 17 जुलाई तक सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके द्वादश भाव में गोचर करने लगेंगे, यानी कि 17 जुलाई तक सूर्य आपके लिए अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। तो वहीं इसके बाद सूर्य के परिणाम कमजोर रह सकते हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो यह पूरे महीने आपके पहले भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल के इस गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा, लेकिन मित्र की राशि में होने के कारण और आपकी कुंडली का योगकारी ग्रह होने के कारण कुछ हद तक परिणाम अच्छे रह सकते हैं। वहीं बुध के गोचर की स्थिति को देखें तो 8 जुलाई तक बुध आपके लाभ भाव में रहेंगे। वहीं 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक बुध आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके पहले भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि महीने की शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक बुध ग्रह अस्त रहने वाले हैं, अर्थात बुध आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति के गोचर की बात करें तो बृहस्पति ग्रह पिछले महीनों की तरह मेष राशि यानी कि आपके भाग्य भाव में ही रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति पर शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र के गोचर की बात करें तो 7 जुलाई तक शुक्र आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके पहले भाव में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 23 जुलाई से शुक्र वक्री हो जाएंगे, अर्थात शुक्र ज़्यादातर आपको अच्छे परिणाम ही देना चाहेंगे। शनि के गोचर की बात करें तो शनि पिछले महीनों की तरह इस महीने भी कुंभ राशि यानी कि आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं, लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। साथ ही साथ शनि राहु के नक्षत्र के साथ साथ बुध और शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। तो ऐसे में शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं राहु ग्रह पिछले महीनों की तरह आपके भाग्य भाव में रहेंगे, लेकिन इन पर इस महीने केतु के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में राहु से मिले जुले परिणाम की उम्मीद रखनी चाहिए। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु पिछले महीनों की तरह आपके तीसरे भाव में है, लेकिन इस महीने उन पर क्योंकि राहु के नक्षत्र का प्रभाव भी है, तो ऐसे में केतु आपके लिए एवरेज परिणाम दे सकते हैं या एवरेज से बेहतर भी दे सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव से कनेक्टेड हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। सिंह राशि वालों, इस महीने की शुरुआत में आपके करियर लॉर्ड शुक्र द्वादश भाव में रहेंगे। शुक्र के द्वादश भाव में गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा माना जाता है। वैसे कई ग्रह खराब परिणाम देते हैं, लेकिन शुक्र अच्छे परिणाम देता है। अतः यहाँ से शुक्र आपको अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। विशेषकर अगर आपका काम, धंधा या नौकरी किसी भी प्रकार से यात्राओं से जुड़ी हुई है तो आपको विशेष अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपके काम का संबंध विदेश से हो, विदेश में जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं 7 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर आपके पहले भाव में हो जाएगा। यहाँ से भी शुक्र सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। इस समय शुक्र पर मंगल और शनि के साथ साथ गुरु ग्रह का भी प्रभाव रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको संयमित होकर काम करने की सलाह हम देना चाहेंगे। संयम और समझदारी से काम लेने की स्थिति में इस समय व्यापारी अथवा व्यवसायी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को इस समय अपने क्रोध और धैर्य पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। सारांश यह कि कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में जुलाई 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए आप जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। उस पर भी सकारात्मक परिणामों का ग्राफ ज़्यादा अच्छा रह सकता है, अर्थात आपको एवरेज से बेहतर परिणाम आर्थिक मामलों में मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत में खासकर 8 जुलाई तक आपके लाभ और धन भाव का स्वामी बुध लाभ भाव में रहेगा। वह आपके राशि स्वामी से युति भी करेगा। स्वाभाविक है कि यह स्थिति आर्थिक लाभ करवाने के लिए काफ़ी अच्छी कही जाएगी। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग इस बीच में काफ़ी अच्छी आमदनी कर सकेंगे। 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच आपके धन और लाभ भाव के स्वामी की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं। कहीं से मिलते मिलते पैसे अचानक से रुक सकते हैं। हालांकि 25 जुलाई के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी, लेकिन इन सब के बीच सबसे अच्छा समय महीने की शुरुआत से लेकर 8 जुलाई तक का है। अतः आर्थिक मामलों से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण निर्णयों को यदि आप महीने की शुरुआत में संपन्न कर लेंगे तो आप अधिक फायदे में रहेंगे। सारांश यह कि जुलाई 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष के लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। उसमें भी महीने के शुरुआती दिन काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं, जबकि बाकी का समय सावधानी पूर्वक निर्वाह करने का संकेत कर रहा है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस महीने आपके पहले भाव पर शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव रहने वाला है। शनि और मंगल के संयुक्त प्रभाव को अच्छा नहीं माना गया है। यद्यपि मंगल आपके लिए हितकारी ग्रह हैं, अतः वो आपका हित भी करना चाहेंगे, लेकिन शनि के प्रभाव के चलते उनके भीतर की नकारात्मकता बढ़ी हुई रह सकती है और आपको बुखार, सिर दर्द या ब्लड प्रेशर की शिकायतें यदि पहले से रही हैं तो इस समय वो बढ़ सकती हैं। किसी से विवाद होने का भी डर है, साथ ही साथ चोट खरोच का भी डर रहेगा। हालांकि ये परेशानियां बहुत बड़ी नहीं होंगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पहले भाव पर तथा मंगल पर बनी हुई है। लेकिन किसी भी प्रकार की असावधानी भी उचित नहीं रहेगी। विशेषकर यदि आपको हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो इस महीने आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपको सिर दर्द, विशेषकर आधा सीसी वाला सिर दर्द होता है, यानी कि माइग्रेन इत्यादि की शिकायत है, तो इस महीने अपनी दवाई प्रॉपर ढंग से लेनी है। वहीं यदि आपको शूट करता हो तो सिर में ठंडे तेल की मालिश करने से भी लाभ होगा। सारांश यह कि जुलाई 2023 के महीने में सिंह राशि वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतन मंथन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम संतोषप्रद रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, शिक्षा के मामले में यह महीना सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर यदि आप मेहनती विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में होकर आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं, जो आपकी बुद्धि और विवेक को और बेहतर करने का काम कर सकते हैं। जो भी आप पढ़ेंगे लिखेंगे वो जल्दी से आपको याद होगा, यानी कि सीखने की क्षमता और प्रखर होगी। क्योंकि बृहस्पति इस महीने शुक्र के प्रभाव में है, तो ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इतना ही नहीं,
कला और साहित्य से जुड़े विद्यार्थियों को भी विशेष अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। वहीं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को सावधानी से निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर यदि लैब या प्रैक्टिकल रूम में जाएं तो किसी भी सेंसिटिव चीज या फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ उचित नहीं रहेगी। सारांश है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना सिंह राशि वाले लोगों के लिए अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है, लेकिन आपको मेहनत भी करनी है और गंभीरता पूर्वक अपनी विषय वस्तु को समय भी देना है। ऐसा करने की स्थिति में ही आप अनुकूल परिणामों की उम्मीद कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि जुलाई का महीना सिंह राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, लव लाइफ के लिए सामान्य तौर पर इस महीने को हम अच्छा कहना चाहेंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में होकर पंचम भाव को देख रहे हैं। यह स्थिति पंचम भाव यानी कि लव लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाले भाव को अनुकूलता देने का काम करेगी। स्वाभाविक है कि इससे आपकी लव लाइफ बेहतर बनी रहेगी। उस पर भी इस महीने बृहस्पति पर शुक्र ग्रह का अधिक प्रभाव रहने वाला है। फलस्वरूप यह लव लाइफ में आपको विशेष अनुकूलता देने का काम करेंगे। यदि आपका प्रेम संबंध किसी सहकर्मी से है तो ऐसी स्थिति में आपको और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी महीने के दूसरे भाग में मर्यादित रहना जरूरी रहेगा। विवाह से संबंधित मामलों की बात करें तो यदि आपकी उम्र विवाह की है और आप कोशिश भी कर रहे हैं तो यह महीना विवाह से संबंधित बातों के लिए अनुकूल कहा जाएगा, फेवर करने वाला रहेगा। वहीं यदि आप विवाहित हैं तो आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि और मंगल दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव है, जो जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है, उनके मिजाज को खराब कर सकता है या फिर आपस में अनबन या आर्ग्यूमेंट्स वाली स्थिति निर्मित करवा सकता है। अतः विवाहित लोगों को सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। सारांश यहाँ की लव लाइफ के लिए जुलाई 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों को अनुकूल परिणाम दे सकता है, जबकि दाम्पत्य जीवन में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध अच्छी स्थिति में है, अतः 8 जुलाई तक घर परिवार में सुख शांति बने रहने की अच्छी उम्मीदें हैं। यदि पहले से कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो 8 जुलाई तक उस विवाद को शांत करके समझौता कर लेना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इसके बाद का समय परेशानियों को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच दूसरे भाव का स्वामी द्वादश भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में परिजनों के भीतर एक अजीब सी जिद देखने को मिल सकती है और वह अपनी अपनी हठधर्मिता पर बने रहेंगे। स्वाभाविक है कि इससे पारिवारिक असामंजस्य उत्पन्न हो सकता है। अतः 8 जुलाई के बाद पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव की स्थिति इस महीने पिछले महीने की तुलना में बेहतर है, अतः घरेलू समस्याएं धीरे धीरे करके कम होने लग जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से समाप्त होने में अभी समय लग सकता है। अलबत्ता चौथे भाव के स्वामी की बेहतर स्थिति कोशिश करने वाले लोगों को गृहस्थ जीवन में आनंद की अनुभूति की शुरुआत करवा सकती है। सारांश यह कि जुलाई 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के पारिवारिक व गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि यदि जुलाई 2023 के महीने में आपको कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मुफ्त में कोई चीज़, चाहे उपहार हो चाहे दान हो, स्वीकार नहीं करना है। क्रोध को शांत रखना है और सूर्य की पूजा उपासना करनी है। माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाना है, तिलक लगाना है और नियमित रूप से मंदिर जाना है। हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.